एक दिन में कोरोना वायरस के 19 नए केसेस सामने आ गए। सिंध में मजीद 18 अफराद में वायरस की तशखीस। कफ्तान से सक्खर मुंतकिल किए गए 13 ज़ायरीन के टेस्ट पॉजिटिव निकले। सिंध में केसेस की तादाद 35 और मुल्क भर में 53 हो गई। बलोचिस्तान में 10, गिलगित में 5, इस्लामाबाद में 4 अफराद मुतासिर हुए। सिंध में 3 मरीज सेहतियाब। लाहौर में भी वायरस की एंट्री। बरतानिया से 10 मार्च को आने वाला 54 साला शख्स कोरोना से मुतासिर। पिम्स में ज़ेरे इलाज खातून की हालत नाजुक, शौहर भी मुतासिर। कफ्तान से सक्खर आने वाले मजीद 280 अफराद करंतना मुंतकिल। हैदराबाद के 1500 फ्लैट्स को भी करंतना सेंटर बनाने का फैसला। ईरान से दादू पहुंचने वाले 25 से जायद ज़ायरीन की स्क्रीनिंग ना होने का इंकशाफ। सिंध हुकूमत ने कोरोना वायरस की स्क्रीनिंग और टेस्ट के लिए 10,000 किट्स इम्पोर्ट कर ली। वजीर आला सिंध का बगैर प्रोटोकॉल कराची के अस्पतालों और मार्केट्स का दौरा। बोले परेशान होने की जरूरत नहीं, एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। कोरोना वायरस के बायस लाहौर के डॉक्टर्स भी परेशानी का शिकार। लाहौर के मियो अस्पताल में डॉक्टर्स और अमले के पास हिफाजती किट्स मौजूद नहीं। यंग डॉक्टर समेत तमाम अमले ने आज से इमरजेंसी और वार्ड्स में काम करने से इनकार कर दिया। आज अस्पताल की ओपीडीज भी बंद रहेंगी। यंग डॉक्टर्स का कहना है 54 साला मरीज को चेक करने वाले डॉक्टर ने भी हिफाजती किट्स नहीं पहनी थी। पंजाब हुकूमत अस्पतालों में हिफाजती सामान फराहम करे। भारत मुश्किलात से दो चार हुआ तो सार्क की अहमियत को तस्लीम कर लिया। कोरोना से बचाव के लिए पाकिस्तान से भी सार्क कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दरखास्त। मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा ने बजरिया वीडियो लिंक खिताब किया। बोले वायरस पर तशवीश है, ताहम काबू पाना ज्यादा मुश्किल नहीं। नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मकबूजा कश्मीर का लॉकडाउन भी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। भारतीय वजीर आजम लाजवाब हो गए। कोरोना का खौफ। सऊदी अरब ने दुनिया से फ़ज़ाई राब्ता खत्म कर दिया। सऊदी अरब का विजिट वीज़ा होल्डर्स के वीज़े में तोसी का फैसला। वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज ने अहकाम जारी कर दिए। विजिट, फैमिली वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, तिजारती और सियाहती वीज़े के अलावा इलाज मुआलजे के लिए आने वाले अफराद को ऑनलाइन तोसी दी जाएगी। तमाम रेस्टोरेंट्स में खाना पेश करने पर पाबंदी, होम डिलीवरी जारी रहेगी। कोरोना वायरस से दुनिया भर में हलाकतें 6000 से बढ़ गईं। वायरस ने दुनिया के 152 ममालिक में पंजे गाड़ लिए। 1,63,000 अफराद मुतासिर। इटली में मजीद 366 अफराद जान से गए। फ्रांस में हलाकतें 127 हो गईं। स्पेन में एक दिन के दौरान 95 अमवात, 1300 अफराद मुतासिर। 3 पाकिस्तानी भी मुतासिर। स्पेनी वज़ीर आज़म की अहलिया भी वायरस का शिकार। इटली के बाद स्पेन ने लॉकडाउन कर दिया। जर्मनी और फ्रांस में तफरीही मकामात बंद। जमहूरिया चेक करंतना मुंतकिल। ईरान में खूनी कोरोना वायरस मजीद 113 जिंदगियां निकल गया। मुतासरीन की तादाद 13,938 तक जा पहुंची। ईरान में अब तक 724 अफराद खूनी वायरस का शिकार हो चुके। आलमी मीडिया ने मुतासरा शहर कुम में खोदी गई मुबैशना इज्तमाई कब्रों की वीडियोस जारी कर दी। ईरान में कई अहम हुकूमती ओहदेदार भी कोरोना का शिकार हो चुके हैं। सदर हसन रूहानी ने हलाकतों का जिम्मेदार अमरीकी सख्त पाबंदियों को ठहरा दिया। कोरोना वायरस ने यूरोप और बरतानिया में रंगीनियां छीन ली। बर्मिंघम के शॉपिंग सेंटर्स में रश बढ़ गया। शेल्फ खाली होने पर अशिया खुरनोश की खरीदारी में मुश्किलात। कई मकामात पर खरीदारी के दौरान झगड़े भी पेश आने लगे। एक शॉपिंग सेंटर में भगदड़ मचने से कई अफराद जख्मी हो गए। डिमांड ज्यादा और सप्लाई ना होने के बायस बरतानवी शहरी परेशान। हुकूमत पंजाब की कोरोना आगाही मुहिम सल्यूट सलाम में फनकारों की शिरकत। फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के बड़े नाम मुफ्त आगाही फैलाने में पेश। अदाकार इमरान अब्बास, अली रहमान, यासिर नवाज और हरीफ फरूक ने एहतियाती तदाबीर के पैगाम जारी कर दिए। गुलूकार अली जफर ने कोरोना को शिकस्त देने के लिए खुसूसी नगमा भी जारी कर दिया।
कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। परहेज इलाज से बेहतर। दूसरों से हाथ मिलाना छोड़ दें। गले मिलने से गुरेज करें। गुफ्तगू के दौरान फासला रखें। सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें। खांसते और छींकते वक्त टिश्यू पेपर या रुमाल इस्तेमाल करें। आंखों, नाक और मुंह को बार बार छूने से गुरेज करें। हाथों को साबुन से बार बार धोएं। हुजूम में जाने से गुरेज करें। कोरोना की मजीद मालूमात के लिए हेल्पलाइन 1166 पर कॉल करें। 92 न्यूज का पूरे पाकिस्तान कौम को नाम खुसूसी पैगाम। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की शहीद विंग कमांडर नुमान अकरम के घर आमद। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने शहीद के एहसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की और अहले खाना से अफसोस का इजहार किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, अमन और इस्तेहकाम में बेहतरी कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। शोहदा की कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाएंगी। सिराजुल हक का मुल्क भर में रुजू इल्लाह मुहिम शुरू करने का ऐलान। जमात इस्लामी ने अपने तमाम प्रोग्राम भी मुअत्तल कर दिए। सिराजुल हक ने कहा, सदर, वजीर आजम, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ मुहिम की क़यादत करें। कोरोना की वजह से दुनिया में खौफ का आलिम है। अल्लाह ताला से रुजू करके ही आजमाइश से निकलना मुमकिन है। हमें गुनाहों से तौबा और अल्लाह की रजा का रवैया अपनाना चाहिए। कराची को सूबा नहीं दारुल खिलाफा बनाने की बात की। साबिक वजीर आजम जफरुल्लाह जमाली ने कहा, पंजाब के 3 सूबे बनाना चाहता था मगर ना करने दिया गया। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी बोले, जहां जरूरत हो सूबे बनने चाहिए। खालिद मकबूल की सरबराही में MQM वफ़द की जफरुल्लाह जमाली से मुलाकात। सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। मुत्तहिदा ने कराची के लिए आवाज उठाने पर शुक्रिया भी अदा किया। PSL में लाहौर ने मुल्तान और कोयटा ने कराची को हरा दिया। टॉप टीम मुल्तान सुल्तान्स ने 187 रन का हदफ दिया, जो लाहौर कलंदर्स ने हंसते खेलते ही पूरा कर लिया। लियोन ने 55 गेंदों पर 113 रन बनाए। फखर जमान की भी 50। दूसरे मैच में कराची ने कोयटा को 151 रन का हदफ दिया, जो 3.2 ओवर में पूरा करना था। कोयटा की टीम मैच तो जीत गई, लेकिन रन रेट कम होने पर सेमीफाइनल से आउट हो गई। PSL 5 के लीग मैचेस खत्म। सेमीफाइनल लाइन मुकम्मल हो गई। मुल्तान सुल्तान्स, कराची किंग्स, लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें सेमीफाइनल खेलेंगी। 17 मार्च को पहला सेमीफाइनल मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी, जबकि दूसरा कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला जाएगा। लाहौर कलंदर्स की टीम पहली बार अगले मरहले में पहुंची। दिफाई चैंपियन कोयटा ग्लैडिएटर्स और साबिक चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड पहली बार सेमीफाइनल या प्ले ऑफ से बाहर हुई।